हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइज़, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 और 11 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, शनिवार और संडे यानी कि सैटरडे और संडे की दोनों दिन की न्यूज़ को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे कम्प्लीटली, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड। इसमें पता चला है, ठीक है, कि कौन सा स्टेट कितना इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्वाधिक इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाला जो राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक इंटरनेट पहुंचाने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। आरबीआई ने कौन से देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। तो ये किया है मालदीव्स के साथ। तो ये आपको याद रखना है, आरबीआई ने मालदीव्स के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज ये कौन से शहर में स्थापित किया गया है। जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसका 43rd इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया है विशाखापत्तनम में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं जिनका नाम है मेघना अहलावत। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर भी पहला आ जाए, चाहे पहला व्यक्ति हो, चाहे पहला अवार्ड हो, चाहे पहली महिला हो, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की होंगी मेघना अहलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछा है कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड की फुल फॉर्म जो है मैं आपको बता दूं, नाबार्ड ऐसे लिखा जाता है, यानी BARD। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है शाजी केवी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका नाम है शाजी केवी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय मूल की वीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का PM प्राइज़ जीता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की है वीना नायर, इन्होंने साइंस के फील्ड में विशेष योगदान देने के लिए इनको किसी देश का PM पुरस्कार दिया गया है और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। तो वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया का PM पुरस्कार दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। कौन से स्टेट ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बनाया है। ये एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब होगा और ये ऐसा करने वाला जो स्टेट है वो है मेघालय। मेघालय एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो याद रखेंगे, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किसने बनाया है, मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित सुल्तान द मेमोर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये कौन से क्रिकेटर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, नाम है सुल्तान अ मेमोयर। तो ये क्या है, एक बुक है, बुक एंड ऑथर से एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी करंट की बुक्स होती हैं और उनके ऑथर, उनको आपने याद रखना होता है। तो सुल्तान द मेमोर ये जो आत्मकथा है ये है वसीम अकरम की, और ये कहाँ के क्रिकेटर हैं, खेला करते थे। ठीक है, कहाँ के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो याद रखेंगे, सुल्तान द मेमोर किसकी है, आत्मकथा वसीम अकरम की, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में किस देश की महिलाओं को हीरोज़ ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक भी रिलेवेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 50-100 क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस वही क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर हम करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए। तो टाइम्स मैगजीन ने हीरोज़ ऑफ द ईयर किस देश की महिलाओं को दिया है, ईरान की महिलाओं को। ये भी आपको याद रखना है, ईरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, यानी कौन से राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो वो स्टेट है असम। ठीक है, जो सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा वो असम में बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने को मंजूरी दी है, तो इनका नंबर आपको याद रखना है कि कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे भारत सरकार जो है वो बनाएगी, तो वो होंगे 21। ठीक है गाइज, तो आप याद रखेंगे भारत सरकार 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, सुनिएगा, 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है गोवा में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है गोवा में। गाइज, अगर आपको वीडियो और क्वेश्चंस दोनों अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो B20 इंडिया के अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। नाम याद रखेंगे, B20 इंडिया और इसके अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर देवदास जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जो ऑबिचुरीज होती हैं, ठीक है, जो डेथ्स होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो फेमस पर्सनैलिटी होती हैं उनके बारे में। तो जो ये मनोहर देवदास थे, ये कौन थे? ये एक लेखक थे, राइटर थे, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो एडन हजार्ड जो हैं फुटबॉल प्लेयर हैं बेल्जियम के। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एडन हजार्ड ने जो है संन्यास लिया है, वो कौन सा खेल खेलते हैं? ठीक है, वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो एडन हजार्ड फुटबॉल से संबंधित हैं और ये बेल्जियम के लिए खेलते थे। आप याद रखेंगे दोनों बातें, एडन हजार्ड फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम बेल्जियम। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ दोहरा शतक किसने बनाया है? सबसे तेज़ का मतलब है सबसे कम बॉल्स में जो दोहरा शतक यानी 200 रन बनाए हैं, ऐसे पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं ईशान किशन, जो कि इंडिया के लिए खेलते हैं। हाल ही में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ये इतिहास दर्ज किया है, सबसे तेज़ दोहरा शतक इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है, किस देश में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा? देखिए, हर वर्ष एक वर्ष घोषित किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अगर हम 2023 की बात करें तो इसको मनाया जाएगा एज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ बाजरा, यानी कि बाजरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 रखा जाएगा। तो इसका उद्घाटन समारोह हुआ है रोम में। कहाँ पर हुआ है? रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली में। याद रखेंगे, 2023 में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन रोम, इटली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा निम्न में से किसी मधुमेह के लिए, मधुमेह का होता है मतलब डायबिटीज़, इसके लिए वैश्विक राजदूत बनाया है? तो मधुमेह के लिए अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ ने जो राजदूत बनाए हैं, एम्बेसडर बनाए हैं, वो है शेख हसीना। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और इन्हीं को मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बायोडाइवर्सिटी पर COP यानी कि COP15 का आयोजन किया जा रहा है? तो कौन से देश में आपको बताना है? बायोडाइवर्सिटी पर COP15 का आयोजन हो रहा है कनाडा में। ठीक है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पर COP15 का आयोजन हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। COP15 बायोडाइवर्सिटी पर कहाँ पर हो रहा है? कनाडा में हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे 10 और 11 दिसंबर के, सारी करंट की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने सब यहाँ पर आपके सामने रख दी हैं, कवर कर ली हैं। अब पिछली वीडियो से यानी कि 9 दिसंबर के करंट अफेयर से आपके लिए एक क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो जल्दी से चैनल पर जाकर 9 दिसंबर की करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा लंबी हमारी वीडियोस नहीं होती हैं, विद इन 10 to 12 मिनट्स हम अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो आप कोई भी सेशन मिस मत करिए, रोज़ करंट अफेयर से जुड़े रहिए अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं आपको इसका आंसर ज़रूर करना है। अब जाने से पहले आपका सिर्फ ये काम है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर सेशन की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर और अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ के साथ। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने ग्रुप्स में जितने भी सोशल साइट्स हैं, आपके लिंक्स हैं, जहाँ पर भी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। अपने एंड से बस आप इतना कर दीजिए, बाकी बेस्ट न्यूज़ देना हमारा काम है। हम आपको जो भी एग्ज़ाम की स्पेसिफिक कंटेंट होगा वही यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।